we're creating an impression of ourselves in the world outside as a projection and on our own self. तो आज अगर मैं आपको बोलूं सेजल अपने ऊपर एक एसे लिखो, राइट एन एसे अबाउट योरसेल्फ, तो आपको पता है आप क्या लिखोगे उसमें? मुझे मालूम है क्या लिखोगे. You will write everything which you think is your impression. आप अपना ही impression लिखोगे उसके अंदर. तो जब आप सेजल का ऐसे लिखोगे तो आप अपने सारे impressions लिख दोगे उसके अंदर. ये impression आधे से ज़्यादा लोगों की expectations ने बनाए. Mind you, I'm repeating. ये impression कहाँ से आए तुम्हारे जहन में? ये लोगों के expectations ने बनाए हैं, subtle expectations ने. ये समाज की expectations ने impressions create कर दिए तुम्हारे ऊपर. और इस सब के combination से तुमने एक अपना construct बना लिया और एक अपना परफॉर्मेंस का दायरा बना लिया. करेक्ट? ऐसा समझ लो आपने एक फ्रेम बना लिया अपने चारों तरफ. पेंटिंग का जैसे फ्रेम होता है ना, यू फ्रेम्ड योरसेल्फ एज अ पेंटिंग. नाउ यू स्टक इन दैट फ्रेम. नाउ ऑल द टाइम यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट फ्रेम. ऑल द टाइम एग्जाम हो रहा है तब भी आप उस फ्रेम को बचाना चाह रहे हो कि दाग नहीं लग जाए फ्रेम पे. और फ्रेम क्या है कि सेजल तो बहुत अच्छी विद्यार्थी है या सेजल हमेशा अच्छे नंबर, वट एवर दैट फ्रेम इज. सो ऑल योर एक्शंस आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट फ्रेम. राइट ना? अब ऐसी सारी जिंदगी जियोगे आप. ये फ्रेम अब ऐसे ही रहने वाला है. थोड़ा इसमें उतार चढ़ाव हो जाएगा. आज इसकी काली डंडियां हैं, कल वाइट डंडियां कर दोगे, परसों गोल्डन डंडियां कर दोगे, जैसे जैसे पैसा आएगा. हाँ, फिर सिल्वर डंडियां हो जाएंगी फ्रेम की. बट ये फ्रेम ही रहने वाला है. फिर मैं 50 चीजें ऐसी करने लग जाता हूँ जो उस फ्रेम को और रीइंफोर्स करते हैं सेजल. वेरी अनफॉर्चुनेट. और फिर मैं सिकुड़ते सिकुड़ते जीता हूँ, सिकुड़ते सिकुड़ते मर जाता हूँ. A classic example of an unlived life, basically. But life is not a frame, darling. Life is a endless expression of who you are. Endless expression of who you are. Where is the possibility of a frame? If river says this is my frame, then river will never reach the ocean. If river says I only love the mountains, then river cannot reach the ocean. फिर वो रुक गई mountains में. और if the river says I only love the forest, फिर वो ocean तक तो पहुंचेगी नहीं. और ओशन उसकी नियति है. एवरी रिवर्स डेस्टिनी इज टू मीट द ओशन. तो फिर तो कोई रिवर नहीं पहुंच पाएगी अगर रिवर फ्रेम कर ले अपने आप को. इसीलिए सारे इंसान हम दुख में जी रहे हैं, बिकॉज हम फ्रेम कर रहे हैं अपने आप को. अनलाइक अ रिवर, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द रिवर हाउ टू लिव अनफ्रेम्ड. ये लोग क्या कहेंगे और मेरे माँ बाप क्या कहेंगे और मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे और मेरे कलीग्स क्या कहेंगे, ये सारे फ्रेम्स के रीइंफोर्समेंट्स हैं. This all needs to be broken. सभी लोग फ्रेम्स में जी रहे हैं. Everybody. हाँ, only the exceptions are the Buddhas of the world. And by Buddha I do not mean Gautam Buddha. Buddha means all the Buddhas. Whosoever is on the path of truth is a Buddha. Mind is that the whole world is living in a frame. और उस फ्रेम में से कभी एक पेंटिंग जिसका नाम संजय है, वो बोलते हैं कि यार मैं फ्रेम में से निकलना चाहता हूँ, मैं पूरे आकाश पे जीना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी दैट फ्लोटिंग वाइट क्लाउड इन द बैकग्राउंड ऑफ अ ब्लू स्काई एंड आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सपीरियंस द नथिंगनेस ऑफ द ब्लू स्काई. ऑल द फ्रेंड्स उसकी जान के पीछे उनकी पड़ जाएंगे. उनमें फियर डालेंगे, उनमें लॉजिक डालेंगे, उनमें ये डालेंगे कि भाई क्यों. सो सभी फ्रेंड्स चाह रहे हैं कि हम सब जकड़ के ही जीते रहें. बिकॉज देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट. बिकॉज टुडे इफ यू लीव दैट फ्रेम, all the 50 frames around you are forced to think about their frameness. But एक व्यक्ति फ्रेम से निकला तो सभी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा. इसलिए हम सब पकड़ के रखते हैं एक दूसरे की टांग को, किसी को नहीं निकलने देते. That's the reason. This is why Buddha said संगम शरणम गच्छामि. उन्होंने संघ ही बना दिया ऐसा. He created a community of frameless people so that there is a strength in framelessness. अब उसमें से कोई एक व्यक्ति फ्रेम तोड़ के आना चाहता है तो यहाँ एक पूरा कुंभा खड़ा है उसके को स्वागत करने के लिए. आ जाया, लेट्स ऑल वॉक टुवर्ड्स द अदर साइड. तो इस पृथ्वी पे जो जो फ्रेम से निकलेगा उसको हमारा नमस्कार रहेगा सदा कि भाई तू निकला फ्रेम से, शाबाश, वो मेरा दोस्त हो गया. ऐसा समझ लो, जो निकला फ्रेम से वो अपना दोस्त है, क्योंकि उसने इतना साहस लिया कि वो फ्रेम से कूदने का साहस ले लिया उसने कि बस नो मोर फ्रेम. ऐसी वाली बात है.